दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। मांग रहा जिस रूप को मूरख दोनों छाके, और पता नहीं इस रूप पर सुकल कुदेगी घास। माती हमारी सरस्वती गौरी पुत्र गणेश, लाज रखो मुझ दीन की, सुगाय के कहीं संदेश। हाँ श्रोता बंधु, आइए अनमोल कैसेट कंपनी की तरफ से जो हम ये पवित्र आख्यान लेकर के चल रहे हैं, श्रीमद् भागवत से ही लिया गया। अरे ओरे गिरधारी तेरी आशा लगी मन में, और बनवारी तेरी और बनवारी तेरी आशा लगी मन में, और गिरधारी। अरे चिट्ठी जब आई घबराने नरीसी, चिट्ठी जब आई और करी नहीं देरी, और करी नहीं देरी बाहों से कुचल में, और गिरधारी तेरी आशा लगी मन में। और को नाम त्याग दियो प्रभु, तेरे नाम की भेंट कसिए। अरे तुम बिन नाथ दशा दो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करा ऐसी करा ऐसी करो प्रभु, लाज रहे कि तुम्हारी हंसी नहीं हमारी हंसी। ओरे गिरधारी तेरी आशा लगी मन में, ओरे बनवारी। यशोदा के रसीले श्याम लगन का तो से लगाई नहीं है। ओ यशोदा के लगा बनवारी, लगन है तो से लगाई नहीं है। यशोदा के
भारी लगन हाय तो से लगाई आदरणीय समस्त श्रोतागण, अनमोल कैसेट कंपनी की तरफ से अलीगंज एटा यानी हम एक बहुत सुंदर नवीन कथा का प्रसंग लेकर के चल रहे हैं, यानी राजा सरियात के बारे में। देखिए, अंधे की दुल्हन, एक बहुत सुंदर राजा हुए हैं जिन राजा का नाम था महाराज सरियात। अपने राज्य को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। वो महाराज राजा सरियात कैसे हैं बेटे अखिलेश? अरे नीतुबान सरियाती और सती के ज्ञाति चले अनुगामी। अरे राजा की सुनियो के नगर में कोई ना करे बदनाम। और नीतुबान सरियात सती को ज्ञाति चले रे अनुगामी, लगा रे अनुगामी। अरे राजा की सुनियो के नगर में ना कोई करे बदनाम। और कहें तुमसे संदेश, और कहें तुमसे संदेश कोई न कले तो सुनो मेरी बानी, सुनो मेरी बानी। और बड़े सुखी से राजा के बीती रही जिंदगानी। जिस समय महाराज राजा सरियात अपने बड़े खुशी के साथ में जीवन को बिताने लगे हैं, महाराज इतने चरित्रवान, बड़े सुंदर नीत के हैं, कोई प्रजा में उनकी बदनामी बुराई नहीं करता है। लेकिन ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे एक बिटिया भोली भाली सूरत लगी रही प्यारी। और ऐसा ही नहीं, और गोरो बदन मस्त थी बेटी और के हटी ठुमी की चंदा से छोरमा छोटम के गोरे हथे हाई भमीरी का। महाराज की लड़की, जिस लड़की का नाम था सुकन्या,
धीरे धीरे आंगन में दिन प्रतिदिन शयानी होने लगी है और धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन की बात, महाराज राजा सरियात समझा करके कहने लगे हैं, मंत्री आज हमारी इच्छा है किसी जंगल में चल करके शिकार खेलें, अपने दिल को बहलाएं। मंत्री कहने लगा, महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं, चलिए मैं आपके साथ तैयार हूं। उसी समय महाराज राजा सरियात अपने 10,000 जवानों को तैयार कर लेते हैं। 10,000 जवानों को साथ लेकर के और उसी समय तैयारी की। उसी समय श्रोता बंधुओं, जो 12 वर्ष की सुकन्या, जिस लड़की का नाम था सुकन्या, अपने पिताजी के पास आ गई। सुकन्या, हाँ पिताजी। क्या बात? जवाब दिया, पिताजी कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम बेटी, अरे आज हम वन को जा रहे हैं, हमारे साथ 10,000 जवान भी तैयार हैं। कहने लगे, तो एक बात सुनो। पिताजी मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही। बोलो बोलो, क्या कहना चाह रही हो? क्या बोली? अरे सुनो बबुल, आज मेरी बानी नहीं तुम्हें समझाई। संग में अपने सुनियो बबुला, संग में अपने सुनियो बबुला, लियो संग लिबाई। महाराज एकदम कहानी लगी समझाए। उसी समय के आज बिटिया ने दीनी बात सुनाए। मेरे बाबुल रे, हाँ हाँ बाबुल रे, चलियो संगी बाए रे, मैं रही तुम्हें बतलाए। मेरे बाबुल रे, चलियो संगी बाए रे। जिस समय ये लड़की ने अपनी बात कही कि पिताजी आप जहां जा रहे मुझे भी साथ लिए चलो, राजा सरियात कहने लगे, सुकन्या अरे वहां लड़की का कोई काम नहीं है, उस वन में तुम्हें नहीं मालूम बेटी, अगर तुम जाओगी तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए तुम इसी महलों में रहो, हमारे साथ मत चलो। लड़की कहने लगी, नहीं पिताजी मैं जरूर चलूंगी। और ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर जिद ठान जाए घर में छोटा बालक तो माता पिता को उसकी बात पूरी करनी होती है। कहने लगे, बेटी अगर तुम नहीं मान रही हो तो एक सहेली अपने साथ लो, चलो। और समझा करके अपनी सहेली से तो सुकन्या क्या बोली, अरे चलो बहना बागा घुमाए लाऊंगी और दिल पे रोगे लाए लाऊंगी। चली कछो रसु प्रेम भरी बतलाए लाऊंगी, तो बगिया बहनी घुमाए लाऊंगी। महाराज राजा सरियात चले हैं, 10,000 साथ जवान महाराज के साथ हैं, सुकन्या भी साथ है। लेकिन हुआ क्या, मौसम बाहर था जब बहुत, और राजा बड़ी चले अंगारी है, लेकिन आगे देखा मौसमी बाहर था जब बहुत, राजा बड़ी चले अंगारी है। और चमन
समय महाराज राजा शरियात आगे बढ़े। सारी फौज आज प्यास से व्याकुल होती, माथे पर पसीना टपक रहा है। महाराज राजा शरियात कहने लगे, लोगों चिंतित ना हो, पास में आगे जो दिखाई दे रहा है चमर ऋषि की बगिया, उस बगिया में चल करके विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। बस चलो। आगे बढ़कर के चमर ऋषि की बगिया के करीब जैसे पहुंचे हैं उसी समय, लेकिन महाराज चमर ऋषि उस बगिया में क्या कर रहे हैं? भजन तपस्या। उन्हें करते करते भजन कितना समय हो गया? 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, फिर सुनो कितना समय हुआ। लला सुनी, अरे 10,000 बरसे और हुई गई रे, करे रो तप तप धारी। हजार बरसे और हुई गई रिहाई कर लो तप तप धारी। और इतनी छाई गई धूल में पीला सोला वो अंगारी। महाराज संतीय भजन में भवन भूली, वो पीला सोला की गो सामने इतनी छाई गई धूल। भैया 10,000 बरसे हुई गई ना तारी टूटी है, वीरन 10,000 बरसे हुई गई ना समाधि टूटी है। भैया 10,000 बरसे हुई गई ना तारी टूटी। जिस समय महाराज राजा शरियात उसी बगिया के करीब पहुंचे, जिस समय बगिया में पहुंच ही गए, सभी जवानों ने बिस्तर लगा लिए ठंडा नीर पीने के बाद में। और उस बगिया में चमर ऋषि तपस्या करते रहे। उन्हें तपस्या करते करते 10,000 वर्षें व्यतीत हो गई। महाराज की जो लड़की सुकन्या थी, सबको नींद आने के बाद में, लेकिन महाराज की लड़की को नींद नहीं आई। अपनी सहेली से वे कहने लगी, बहन ऐसा करो, हम तुम महात्मा की बगिया को डोल के देखाएं, पिताजी सो रहे हैं। कहने लगी चलो बहन। और जिस समय चली, उसी समय चलने के बाद में क्या हुआ, क्या बोली? अरे चलो रे गुइया बाबा बगिया को घूमे, चलो रे बहना बाबा बगिया को घूमे। बगिया को घूमे, बगिया को घूमे, हाँ बगिया को घूमे, फुल्लू बगिया को घूमे। चलो रे बहना बाबा बगिया को घूमे। जिस समय उस लड़की से कहा, लड़की कहने लगी चलो बहन महात्मा की बगिया को घूम के अभी आती हूं। चलते चलते उस बाग में
घूमते घूमते लड़की जहां पहुंची जहां पर चमर ऋषि दबे टीला में भजन कर रहे थे। इतनी मिट्टी जमा हो गई, महात्मा का शरीर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दो ही नेत्र दिखाई दे रहे। लड़की ने नहीं समझा, एक लकड़ी को उठाया और चमर ऋषि की आंखों में वो लकड़ी डाली, आंखें फूटी, खून बह निकला। एकदम से लड़की ने लकड़ी तो वहीं डाली, चुपचाप आकर के अपने पिताजी के पास लेट गई। उसने ये नहीं बताया मैं किसी की आंखें फोड़ के आई या नहीं। लेकिन जानते हो भक्तों, सच्चा संत होता उसकी बुराई करने के बाद, उसे दुख देने के बाद भला जिंदगी में क्या चैन? ऐसा नहीं। लेकिन सारी फौज बीमार हो गई और ऐसा ही नहीं, बीमारी लला कौन सी बनी? बाली होगी। अरे भैया बुरी भैया बीमारी, भैया बुरी भाई रे बीमारी, अरे रोई नहीं सब फौज में बिचारी। और पेच सुबनन लगी रे ज्वानन को, और बढ़ गए पेटू गड़े उन शर्मा। तब सरिया के छक्का छुट गए, नीली लाल रे पेट न जाए। क्या बोले हैं राजा सरिया? चमन ऋषि की बगिया में रोगी, वो तो यार रोगी हुई जाए। अरे मेरी खोजी अरे बीमारी, कैसे हिंगन पे डची नहीं आए। जिस समय महाराज राजा सरिया समझा करके कहने लगे, चमन ऋषि की बगिया में रोगी आता वो भी निरोग हो जाता, हमारी फौज यहाँ बीमार कैसे? अरे समझ में हमारी ये कोई बात नहीं आ रही। एक सिपाही कहने लगा, महाराज हमें ये मालूम पड़ता है इस बगिया के अंदर किसी महात्मा का हाथ छुपा दिखाई दे रहा है। कहने लगी, किसी महात्मा का हाथ छुपा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करो पता लगाओ। चलो। उसी समय जिस समय आगे बढ़े हैं और बढ़ते चले गए, लेकिन दोस्तों क्या हुआ? उस बगिया में जब जवान आगे को बढ़ते रहे दोस्तों, लेकिन ऐसा ही नहीं। अरे चले हर साई पहुंचे बीच बाग में जाई चले। चले हर साई पहुंचे बीच बाग में जाई। अरे सोचत जात सिपाही मन में, सोचत जात सिपाही मन में, लला घले बड़ी मुसीबत झेले तन में। बड़ी मुसीबत झेले तन में,
जिस समय उस बगिया के आज चारों तरफ घूमते हैं, जिस समय महात्मा चमन ऋषि को देखा, आंखें फूटी, आंखों से खून बह रहा, कहने लगे ये क्या मैं देख रहा हूं। राजा शरियात कहने लगे लोगों, अरे महात्मा की किसने आंखें फोड़ी, हमें बात बताओ। कोई नहीं बोला है। अब फोड़ी हो तो तभी तो कोई बोले। फोड़ी तो आंखें महाराज की लड़की ने ही। एकदम से क्रोध में आकर के राजा शरियात कहने लगे लोगों, तुम अपने पाप को छुपाना चाहते हो, अरे एक एक करके चले आओ, सारी फौज का कत्ल करके जाऊंगा। जो सारी फौज पे नंबर आओ। सुकन्या मन ही मन में सोचने लगी, गलती हमने की, इन बेचारों को सजा मिलेगी। एकदम से अपने बाबुल के पास पहुंची है। सुकन्या, हाँ पिताजी। रो रही हो? हाँ। क्यों? एकदम से क्या बोली है? कि दो करी के सुकन्या बोली है। पिताजी रो करी के सुकन्या बोली है, और हमने दे पातक जोड़े। बबुला महात्मा के नैना बोले। और सुनो पिताजी, अनजाने हमसे भूल भैया, भूल भैया, अब दिल आवे सो करो पिता, पालो रखो चाहे त्याग दियो, चाहे जीवन में रो पिता। पिताजी धोखे से हमसे भूल हो गई और हमने ही महात्मा की आंखें फोड़ दी। राजा शरियात कहने लगे नालायक लड़की, हमारे दिल में बड़े बड़े अरमान थे कि तुम्हारे ऐसे घर में हम शादी करते, तुम हमें जिंदगी भर दुआएं देती। तुमने अपने हाथों से पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं क्या तुमसे कहें, लड़की मारने का अगर पाप नहीं होता तेरी खाल खींच के बुश भर देता, लेकिन क्या कहूं, क्या कहूं। अब सिर्फ एक ही बात है, क्या सुन। अंधोई पला में तुम्हारो है बस,
इतनो ही हुकुम हमारो है। धोई चुई पिया तुम्हारो है, इतनो ही हुकुम हमारो है। सुन लड़की, ओ लड़की अपने हाथों से पैर में जड़ी कुल्हाड़ी, यही दामाद बन गया है मेरा पूजा की घरवाली। और सुन, पकड़ी संधे की अंगुली घर घर में भीख मांगिए, तू खाइए और इसे खवाइए, इसको मत त्यागिए। ये क्षमा करे तो क्षमा समझना, त्याग करे बलिहारी। जाय के मारे हो बिटिया मैं घर की कर प्यारी। जो इतनी बात कही है, आज से मैंने तेरा भाग इसी अंधे महात्मा के साथ जोड़ दिया है। और इतना कहने के बाद लड़की एकदम से बैठ गई, अपनी खोपड़ी को पकड़ के मन ही मन में विचार करने लगी, ये क्या हुआ? मेरी मैया मुझे बहुत प्यार करती है, अगर वो सुन लेगी हमारे अंधे दामाद हैं तो अपने प्राणों को त्याग सकती है। पिताजी मेरी बात सुनो, बात ये है, अरे जब तक जिंदा रहूं पिया के संग में धर्म निभाऊं। ओ बाबुल जो कहिए तुमने बाकी टेक में लाऊं। पिताजी बात सुनो, जब तक जिंदा रहूं पिया के संग में धर्म निभाऊं। ओ बाबुल जो कहिए तुमने बाकी टेक में लाऊं। और सुनो बाबुल, अरे मोसिया भागन को बबुला तुम दिल से मती भूलियो। मोसिया भागन को बबुला तुम दिल से मती भूलियो। जो मेरी मैया रोएगी तुम बाय धीरज बनइयो। जो मेरी मम्मी रोएगी तुम बाय धीरज बनइयो। से बात कही दिल की, बबुला कैसे धीरज धरूं, नाई कछ समझ में आवेली। बाबुल कैसे धीरज धरूं, नाई कछ समझ में आवेली।
धीरज धरू नाई कछु समझ में आवे। कहने लगी पिताजी हमसे भूल हो गई, क्या करूं? जो आपने कहा है मैं उस बात को स्वीकार करती हूं और कर्तव्य ही होता है। अगर पिता के खून से लड़की यानी लड़की हो चाहे लड़का, वो खून ही होता है पिता का। अगर पिता लड़की को वृक्ष से बांध दे तो वृक्ष से ही उसे जिंदगी गुजारनी होती है। आज दोस्तों महाराज राजा शरियात कहने लगे लड़की, अरे पहले उस अंधे को संभाल, तेरी मैया को हर तरीके से समझा बुझा लेंगे। उसी समय पिताजी राजा शरियात चलने के लिए तैयार हुए हैं। इधर लड़की अंधे के पास में पहुंची, कहने लगी प्राणेश्वर मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। हाथों से मुंह ढक लिया और बिलक बिलक के रोने लगी। कहने लगी पिता हमारे छोड़ के चले गए, तुम्हारे पीछे स्वामी तुम भी नहीं बोल रहे हो। क्या बोली? ओ निर्मोही पिया तोई तेरी दासी जा रही थी बुलाई रे। अरे कैसी आई गई नीलना धन गति जो जवाब सुनाई रे। क्या करूं? बार मोई करो क्षमा बस यही बिनेर सुनवाई रे। इतनी कह के आज का दुखिया गैया थी डकुराई रे। समझ कछुआई रे। धरती में को फट गई कपाट में कोई जाई समाई रे। क्या करूं? क्या करूं? रूठे रूठे मेरे राजा, रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा। बारी उम्र लला छोटी अकल नहीं मोकू, बारी उम्र हाँ बारी उमरिया अकल नहीं मोकू। अब के घाव मिटाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे दुल्हा। ओ अखिलेश जीवना से
समुझइए संजय से तो संजय से तो बनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा, बनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। लोगों, आज काफी समय हो गया है सुकन्या रोते रोते साधु ने मुख से जब कोई बात नहीं कही, ना साधु ने हाँ कहा ना साधु ने ना कहा, दुविधा में नैया पड़ी रही और 14 साल हो गए लड़की को हाथ जोड़े खड़ी रही। लगाइए अंदाज, 14 वर्षें हो गई हैं। आज के जमाने में कोई ऐसी माताएं हैं अपने पति के लिए जो 14 वर्ष की बात छोड़ो 14 दिन यानी 14 घंटे भी नहीं खड़ी हो पाएंगी। जो पतिव्रताएं होती उन अबलाओं में बहुत शक्ति होती है, लेकिन आज की हमारी कुछ चंचल स्वभाव की ऐसी स्त्रियां होती हैं। लला कैसी सुनो कि पहले सुनो कि पहले के जमाने में लड़की और वो एक ही पति बनाती थी। हाँ पहले के जमाने में लड़की वो एक ही पति बनाती थी। कोई शीला साहबान के पतिव्रता कहलाती थी। कोई शीला आज के जमाने में लड़की अपने पति से मुख मोड़े और सुबह से लेके शाम तक दे सत्ता ठाला कर छोड़े। लेकिन और क्या सोचा करती सासु बिचारी काम करे, हाँ काम करे और बहू बेटिया काम करे और एक गाल में पान दबो एक आंख बंद कर बात करे। क्या दशा है लोगों, हर समय सोचती रहे मन में मोए हीरो तो भरतार मिले। क्या हर समय सोचती है मन में मोए हीरो तो भरतार मिले। अरे काम काज चाहे बाहर जाए पर पड़वे तो अखबार मिले। जिस समय ये हमारी पतिव्रताओं माताओं की बात नहीं, ये जो बदचलन होते हैं उनकी बात है। इसी के साथ ही साथ काफी समय हो गया लड़की वहीं खड़ी की खड़ी रही। जब 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद और इधर क्या हुआ, 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, अरे 14 साल के बाद सुनो, अरे 14 साल के बाद सुनो अब शांति की खुली रही तारी है भैया, शांति की खुली रही तारी है।
पैरों पे जिस समय लड़की गिर के रोने लगी उसी समय क्या हुआ? अरे चमन ऋषि की नजर बनी, लड़की पर हाथ फिराया है। तू कौन पड़ी मेरे पैरों पे जैसे मधुरो बचन सुनाया है बेटी, मधुरो बचन सुनाया है। खोले शब्दों में चमन ऋषि की जैसी सामान टूटी कहने लगे तू कौन है? अरे इस तरीके से हमारे पैरों पे पड़ी रो रही हो? सुकन्या रो करके कहने लगी महात्मा जी तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन हूं? सुनो मैं कौन हूं, मैं आपको बता रही हूं। बाबा जी मैं बही हूं अभागी, बोली मैं बही हूं अभागिनी, जिनने फोड़ी अखियां में बही हूं अभागिनी, फोड़ी अखियां में बही हूं अभागिनी। तुम्हें नहीं मालूम? सुनो मैं बही हूं पाटनी, तुम्हारे पीछे अंगना छूटा, अगले तुम्हारे पीछे घर मेरा छूटा। अरे छुटी गई गाँव सब गलियां में बही हुआ भाग, थोड़ी अखियां में बही हुआ भागिनी, हाँ हाँ थोड़ी अखियां में बही हुआ भाग। और क्या वो लड़की बोली? अरे तुम्हारे पीछे मैंने गाया सुखनी, तुम्हारे पीछे मैंने गाया सुखनी। अरे छूट गई सब सखियां में बही हुआ भागी, थोड़ी अखियां में मैं बही हुआ भागी, थोड़ी अखियां में बही हुआ भागी। खुले शब्द में बता दिया मैं वही पापनी हूं जिसने आपकी आंखें फोड़ी। चमन ऋषि कहने लगे तुमने हमारी आंखें फोड़ी, तुम 14 बरस तक हमारे इंतजार में हमारे लिए ही खड़ी रही। सुकन्या कहने लगी पति के अलावा दूसरी कहां जगह जहां जाएं, कोई बात नहीं। खुले शब्दों में बताया सुनो तुम 14 बरस तक हमारे लिए खड़ी रही, तो अंधा भी आत्माओं से तुम्हें प्यार करता है। सुनो मेरी बात, तुमसे बाने मेरी दीवानी हो नहीं, पियो यहाँ में पानी है बिटिया। तेरी काया सदा मुरझानी है और बिगड़ गई
बात नहीं, खुले शब्दों में समझा करके चमन ऋषि बोले हैं सुकन्या तुम 14 बरस तक हमारे लिए खड़ी रही तो सुनो, हम ऐसे चाहने हार नहीं जो आज कल तुम्हें और को चाहे। कमले अरे फेंक नैन निकाल तो कर और की ओरी कर और अपने अरे लाखों मिले तुमसे बढ़िया तुम ही को कहे तुम ही को सलाए जो लेते हराए जग में तोले हम प्रीत की रीति निभाए। लेकिन लोगों जिस समय ये बात कही सुकन्या कहने लगी स्वामी तुम मानो मेरी भगतारी दोनों आंखें सुंदरी हुई जावे सुनो बात मेरी भगतारी भगतारी दोनों आंखें सुंदरी बनी जावे। और ये अनमोल भैया जी 101 रुपए का पुरस्कार करते हैं। आइए दोस्तों तोले के आज रे अनमोल पीरन राखा दिया रे हमारो जमान अरे जुग जुग जियो रे हमारी पट भागा रक्षा करे श्री भगवान। तुमने नोट लेते हैं कागज के तुमको सोने को दिया करता अरे पार्वती रे आंगन में गडोले भोला नाथ भरे भंडार। और इसी के साथ ही साथ ये घनश्याम भैया भी पुरस्कार करते हैं। अरे घनश्याम भैया ने आज रे आई की हित कर कंठिली और चिपटाई अपना प्राण समझ बीरन ने नौठन के हाय करे बौछारी। और अनमोल रंग भरी रस भरी रंग भरी रस भरी रंग भरी रस भरी और लोटन की लगी जाए जाए घरी घरी रंग भरी रस भरी रंग भरी। जिस समय लड़की खुले शब्दों में कहने लगी है मैं आपसे कोई चीज नहीं मांगना चाह रही हूं, आपके दोनों नेत्र सुंदर हो जाएं, जवाब दिया है चिंता मत करो। उसी समय अश्विनी कुमार को बुलाया, जवाब दिया भैया
ऐसी कोई औषध दवा तैयार करो जिससे मेरे आंखें यानी नेत्र सुंदर हो जाए। अश्विनी कुमार ने जड़ी बूटियों से ऐसी दवा तैयार की, आंखों में निचोड़ी, नेत्र सुंदर हो गए। चमन ऋषि कहने लगे, सुकन्या अपने लिए तुमने कुछ नहीं मांगा, हमारे लिए मांगा, हमारे नेत्र सुंदर हो जाएं। लड़की कहने लगी, जिसका विद्वान पति, जिसका सुंदर हो, सानो सब यानी सर्वस्व सब कुछ ही मिल गया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन की बात, चमन ऋषि मुस्कुरा के कहने लगी, लड़की सुकन्या एक हमें बात बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो? मैं पूछना ये जा रहा हूं कि तुम्हारी उम्र कितनी है? जवाब दिया, पिताजी तुम्हारे चरणों में छोड़ के गए थे तो 12 साल की थी, 14 वर्ष से यहां मैं 26 साल की हो गई। चमन ऋषि ने जैसे पूछा, लड़की हंस के कहने लगी, पिया तुम्हारी कितनी उम्र हो गई? हमारी पूछ रही हो? हाँ, हमारी उम्र 50,000 साल की हो गई। लड़की कहने लगी, बस स्वामी यही चक्कर है, यही चक्कर है क्या? और समझा कि क्या बोली कि मेरे पिया बाती और मरबे एक हमारी विनती आपसे सुनो। देते हो मेरे प्रेम में मैं 26 साल की गोरी हूँ, तुम 30 के दूल्हा जिस समय ये कहा उसी समय चमन ऋषि ने अश्विनी कुमार को बुलाया, भैया ऐसी औषध तैयार करो दवा जिससे मैं जवान हो जाऊं। जड़ी बूटियों के द्वारा ऐसी औषध तैयार की है, यानी वो दवा जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, चमनप्राश अभी आज भी डब्बा चलता है, मगर वो चीज कहां? जिस समय 8 ही दिन तक वो चमनप्राश खाया, अब तो 8 में पट्ठा जवान हो गए। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, वाह भाई अब तो आनंद ही आनंद। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन की बात, सावन का महीना था और जो झोपड़ी पड़ी थी उसमें दोनों लोग लेटे थे। पानी बरसा, छप्पर टपका, लड़की उठ के बैठ के चमन ऋषि कहने लगे, क्या नींद नहीं आ रही? अच्छा, कहने लगे, क्या बताओ जाए स्वामी,
हम भी बदल गए, तुम भी बदल गए, लेकिन जुबरियो छप्पन ना बदलो। इसका मतलब संगमरमर के महल होते, रसोई घर होता, बाथरूम, यानी किसी बात की कोई कमी नहीं होती। ये बात क्या बोली सुनो। कोई बात नहीं स्वामी। अरे लड़की तब हंस के यूं बोली, अरे तन पे कष्ट उठाऊंगी सैया तुम बिन नाय रह पाऊंगी, सैया तुम बिन नाय रह पाऊंगी। अरे तन पे कष्ट उठाऊं मेरे सजना, बोली है अरे तुम जो कहो करूं मैं सोई, तन पे कष्ट उठाऊंगी रैया तुम बिन मैं बन पाऊंगी। अरे सुंदर भवन बनाए दियो स्वामी, सुंदर भवन बनाए दियो स्वामी, तुम्हारे संग करूं मनमानी, और हमी खुशी से जीवन के अरे तुम्हारे संग बिताऊंगी दया तुम बिन नाय रह पाऊंगी, हो दया तुम बिन नाय रह पाऊंगी। मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती पिया। अगर सब सुविधाएं होती तो कुछ और ही आनंद होता। एकदम से चमर ऋषि कहने लगे चिंता न करो, विश्वकर्मा को बुलाया, आदेश किया है एक ही रात में महल सुंदर बना के तैयार कर दो। जब ये बात कही है विश्वकर्मा ने, एक ही रात में महल सुंदर बना के तैयार कर दी। अब तो आनंद ही आनंद आने लगा, किसी बात की कोई कमी नहीं, बड़ी खुशी के साथ में समय बिताने लगी। इधर सुकन्या के पिता ने सोचा चलो हम अपनी लड़की के पास में जाकर के देखें, हमारी लड़की अंधे के पास में कैसे समय को व्यतीत करती है। जिस समय इधर राजा शरियात पहुंचे हैं, महाराज राजा शरियात दूर से खड़े होकर के देखने लगे, हमारी लड़की तो वही मालूम पड़ती लेकिन हमारा दामाद नहीं। मेरा दामाद अंधा और बूढ़ा था, इसने जवानी में आकर घर ही बसा लिया, हमारे दामाद को मरवा दिया। क्या बोले अरे लड़की नाई कली किनारे में बेले बन गई नागिनी, और कहा बताने नाई समझ जा सब की दुबनी कसाई। महाराज समझ नहीं कछु मेरे आदो, उसी समय क्या राजा ही मन पछतावे। ओरे धन धन कर तार तेरी लीला समझ में न आई, ओरे बंसी वाले श्याम तेरी लीला समझ में न आई, ओरे मुरली वाले श्याम तेरी लीला समझ में न आई। उसी समय लड़की ने जैसी देखा है अपने पिता को, एकदम से आगे बढ़ के कहने लगी पिताजी नमस्ते। राजा दांती को मीस के कहने लगे नालायक लड़की, हमारा दामाद कहाँ, हमारा दामाद अंधा और बूढ़ा था, ये तो कोई नौजवान है। तब तक राजा की आवाज को सुनकर के चमन ऋषि आगे आगे कहने लगे ससुर साहब ऐसा करो, आप अपनी लड़की पे दूसरा आरोपण ना करो, मैं वही चमन ऋषि हूं, मुझे अश्विनी कुमार ने जबान किया। तब तक अश्विनी कुमार आ गया, कहने लगा तुम्हारा दामाद जितना बेईमान निकला, इसने कोई डॉक्टर की फीस नहीं दी।
क्या भीष चाहते हो? देवता लोग मुझे यज्ञ में भाग नहीं लेने देते। उसी समय यज्ञ रचवाया, सभी देवताओं को बुलाया। देवराज इंद्र आया, कहने लगा ये अछूत और कमीन है, इसे किसने बुलाया? ये यज्ञ पर नहीं बैठेगा। चमन ऋषि कहने लगे भाई मेरे लिए तो सभी देवता एक ही समान है। एकदम से कहने लगे अगर ज्यादा बकबक करोगे हम तुम्हें तुम्हारे प्रेमी दोनों को मार देंगे। कहने लगे मार दीजिए। क्या किया है? अरे इंद्र ने तलवार उठाई, अरे इंद्र तलवार उठाई, फौरन चमन पे गई चलाई। और नाई का छूट समझ में आई, आई आई गजब हुई हो आई, आगे रहे संदेश बताई। कैसी हुई गई दगाबाजी, नहीं समझे कैसी हुई गई, वो कैसी हुई गई दगाबाजी, नहीं समझे कैसी हुई गई, कैसी। आज चमन ऋषि ने जैसे ऊपर कलाई उठा के तलवार मारी, मारना चाहिए, ऊपर की ऊपर कलाई रह गई, हाथ नीचे नहीं आया। एकदम से हाथ जोड़ के कहने लगे मुझे माफ करो, मैं समझ नहीं सका। लगो उसी समय आज बड़ी खुशी के साथ में यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद सभी देव अपने घर आए। लेकिन लोगों हमारी तो समझ में सिर्फ एक ही बात आई है आज के जमाने के हिसाब से, यानी जमाने के तौर से क्या कि दिल से किस दिल में कर बैठूं सौदा, सुनी कि दिल से किस दिल में कर बैठूं सौदा। भैया अनमोल यहाँ खरीदारी कोई नहीं है, ये तो मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादारी कोई नहीं है। ये न समझो कि ये अपना रहे तेरे ऊपर जुल्म ढोल है, ढाले हैं तेरे ऊपर, हो तेरे ऊपर जुल्म ढाले हैं, ढाले बिना ईश्वर के संगे सुन तेरा, बिना ईश्वर के अनमोल तेरा, यहाँ मददगार कोई नहीं है। देखिए इधर जिस समय आज दोस्तों इधर राजा शरियात भी अपने घर चले आए, लड़की दामाद को वहीं छोड़ा है, बड़े प्रसन्न के साथ में रहने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। और इधर साथ ही साथ अपने साथियों का परिचय देते चले। और जो मैंने ये राजा शरियात की कथा आप लोगों को शुरू कराई है, यानी अनमोल कैसेट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एटा अलीगंज की तरफ से, और इसी के साथ ही साथ हमारा संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर 9455 53 56 58, 9455 53 56 58।
आइए साथी साथ साथियों का परिचय। अरे अखिलेश लाला का ढोलक मधुरी चटकाते हैं। अरे ग्राम कन्नला मन भाग दोनों को बतलाते हैं। और अरे सुनील चिमटा दिल है गाई रहा। अरे ग्राम के मजरा सुनो बिरंग तुमको बतलाए गया। और गड़ा को कमले बजाए मोनेन्द्रो बजाए है मजरा को लला सुनो जी हाल बताए दियो। हमारो है और बात में मेरे हंसते नगला कोठी के सुनो भाग। नंगला कोठी के बसने वाले नंगला कोठी में रहते अखिलेश लाला का ग्राम जीवनाथ और संगी राजिल है लाए गए। अरे प्यारो सिंसी हमारो है और प्यारो सिंसी हमारो है। मन ही मन में मुस्कुराए गए हैं। और बात में बैठो भान चुमेरो अमन लला मंडलाए और ग्राम रुलाए भान जो है मामा को सम्मान कराए गयो है। जो हमने अनमोल कैसेट के सौजन्य से ये कहानी सुनाई है। अनमोल कैसेट के माध्यम से हमने जो कथा सुनाई है। और आज सभा में अनमोल भाग मधुरो साउंड बजाई है। कोई हरदम सदा सुखी से अनमोल सुंदर कैसेट तरसाते हैं। अरे पास में आज सुनो भैया मन ही मन में मुस्कुराते हैं। और जो हमारा गांव आपके वही जाने पहचाने गायक संजेश कुमार शास्त्री ग्राम ढूंढे नहीं वाले
के दस गई छबीले तेरी नानिया। बन के डस गई समझ